बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर क्या है? दीज आर रूल्स फॉर असाइनिंग नेम्स। नोमेनक्लेचर के अंडर हम मुख्तलिफ रूल्स बनाते हैं जिनके मुताबिक फिर चीज़ों को, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स को नाम दिया जाता है। इसका मकसद क्या होता है? ऐसा क्यों करते हैं? फॉर बेटर आइडेंटिफिकेशन, ताकि हम उनको आसानी से पहचान सकें। किसी भी इंसान का, किसी प्लांट का, किसी एनिमल का या किसी भी नॉन लिविंग चीज़ का हम नाम क्यों रखते हैं? हम नाम इसीलिए रखते हैं कि उसकी पहचान आसानी से कर सकें। इसके अलावा एक दूसरी टर्म यूज़ होती है टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज़ कंसर्न विद ग्रुपिंग एंड क्लासिफाइंग प्लांट्स। इसके अंडर हम क्या करते हैं? प्लांट्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। जबकि जो नोमेनक्लेचर है वो उन ग्रुप्स के लिए, उस क्लासिफिकेशन के लिए नाम प्रोवाइड करती है। ज़ाहिर है हमने ग्रुप्स के अंदर मुख्तलिफ नाम रखने हैं, तो जब तक हमें उन चीज़ों के नाम पता नहीं होंगे हम उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में और मुख्तलिफ क्लासेस में, डिवीजन में क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो नोमेनक्लेचर है वो क्या करती है? टैक्सोनॉमी के लिए नेम प्रोवाइड करती है और टैक्सोनॉमी के अंडर फिर उनको क्लासीफाई किया जाता है। जब हम बात करते हैं प्लांट्स नोमेनक्लेचर की, तो दो मेजर सिस्टम्स हैं, जिनमें से पहला कौन सा है? पहला है कॉमन नेम्स। तो कॉमन नेम, इसकी टर्म से ही ये जाहिर हो रहा है कि ये क्या है। ये जो कॉमनली आमतौर पर जो किसी भी कम्युनिटी के अंदर नाम किसी भी प्लांट के बारे में मौजूद होते हैं, यूज होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉमन नेम। इसका जो दूसरा नाम है वो है वर्निकुलर नेम, या इनको आप लोकल नेम्स भी कह सकते हैं। इसको अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें तो इसको हम कैसे डिफिनीशन इसकी कैसे करते हैं? नेम ऑफ अ प्लांट गिवन बाय लोकल और इंडिजिनस पीपल ऑफ एन एरिया नोन एंड यूज्ड इन दैट स्पेसिफिक एरिया ओनली। अब इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा नाम जो किसी एक ख़ास इलाके के लोगों ने किसी प्लांट को दिया होता है और वो सिर्फ उसी इलाके में उस नाम को लोग जानते, पहचानते और इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गिवन बाय लोकल और इंडिजिनस पीपल ऑफ एन एरिया, उसी एरिया के लोगों ने उस प्लांट का नाम वो रखा होता है, और यूज्ड इन दैट स्पेसिफिक एरिया ओनली, वो सिर्फ उसी एरिया में यूज होता है। अगर आप उस इलाके से निकल जाएंगे तो दूसरे एरिया में उसी प्लांट के लिए कोई दूसरा नाम यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? कॉमनली हमारे यहाँ ये जो कुछ कॉमन नेम्स मैं आपको बता रही हूँ। खोड़, ये एक कॉमन नेम है जो कि हिंदको में यूज़ होता है, और ये किसके लिए? जिसको हम उर्दू में कहते हैं अखरोट। इसके अलावा सुम्मल, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। अंजबार, ये भी बड़ा फेमस मेडिसिनल प्लांट है। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स वगैरह जैसे भिंडी आ जाती है। तो ये क्या है? ये सारे के सारे कॉमन नेम्स हैं। अब यही जो नाम जो मैंने आपको बताए, ये किसी एक कम्युनिटी में, किसी एक एरिया में ये नाम यूज़ हो रहे होंगे, और किसी दूसरी जगह पे आप चले जाएं तो इन्हीं प्लांट्स के लिए कुछ और नाम होंगे। तो इस तरह के जितने भी नाम होते हैं उनको हम कहते हैं कॉमन नेम्स। अब इस तरह का जो सिस्टम है कॉमन नेम्स का, उसको यूज़ करने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। उसके क्या क्या डीमेरिट्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि जब आप एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करते हैं, या आप एक एरिया जहाँ पे एक लैंग्वेज बोली जाती है और दूसरी तरफ आप देखें किसी दूसरे एरिया में आप चले जाएं वहाँ पे दूसरी लैंग्वेज बोली जाती है, तो इस तरह से जब आप माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं, तो एक एरिया से दूसरे एरिया में उन प्लांट का नाम भी वेरी करता है, या एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में उन प्लांट्स के नाम भी मुख्तलिफ होते हैं। अब प्लांट सेम है लेकिन उसके नाम मुख्तलिफ आ जाएंगे। एग्जाम्पल इसकी अगर आप देखें कि टर्निप, सिंपल एक जो नेम है, कॉमनली यूज होने वाली ये सब्जी है, वेजिटेबल। टर्निप हम इसको कहते हैं इंग्लिश में हम इसको कहते हैं टर्निप। उर्दू में कहेंगे शलगम या शलजम। हिंदको या पश्तो वगैरह में इसको ठिप्पर कहा जाता है, जबकि पंजाबी में गोंगलू। तो ये सेम प्लांट है, सिंगल प्लांट है, जबकि उसके हमने देखा 3-4 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर उसका डिफरेंट नेम यूज हो रहा था। तो इस तरह से क्या होता है कि आप जब किसी को बात बता रहे हो, आप साइंटिफिक कोई नॉलेज शेयर कर रहे हो, तो आपको फिर ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि हमने इन 4-5 नामों में से कौन सा नाम यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आ गया एक फर्स्ट डिसएडवांटेज कि हम क्यों जो है साइंटिफिक नेम्स को, कॉमन नेम्स को साइंटिफिक स्टडीज़ में यूज़ नहीं करते। सेकंड आ जाता है सेम नेम फॉर डिफरेंट प्लांट्स।
बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, लेकिन कॉमनली हमारी जो कॉमन लोकल नॉलेज होता है उसमें हम उनको एक ही नाम देते हैं। दो मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स को हम एक ही नाम से जानते और पहचानते हैं। इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है, एक फेमस मेडिसिनल प्लांट है जिसको हम कहते हैं ब्राह्मी। ब्राह्मी कहा जाता है इसको, कॉमनली लोकल लैंग्वेजेस में इसको ब्राह्मी कहा जाता है। और जबकि ये बेसिकली दो डिफरेंट प्लांट्स को ब्राह्मी कहते हैं। एक जो है जिसका नाम है सेंटिला एशियाटिका, ठीक है, ये मैं आपको साइंटिफिक नेम्स बता रही हूँ, सेंटिला एशियाटिका और टेक्सास बकाटा। ये दोनों जो हैं ये फीचर्स के हिसाब से, अपनी हैबिट के हिसाब से, अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से टोटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन जो कॉमन नेमिंग सिस्टम है वो इन दोनों को एक ही नाम देता है जो कि है ब्राह्मी, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरी एग्जाम्पल है, जिस तरह से डायस्पोरस डिस्कॉलर और एक और प्लांट है पर्सिया अमेरिकाना। तो ये जो दोनों प्लांट्स हैं इनको जो लोकल नेमिंग सिस्टम है इंग्लिश में इन दोनों को कहते हैं बटर फ्रूट, ठीक है। तो इसकी भी वही एग्जांपल है कि ये जो दोनों हैं ये आपस में अपने फीचर्स के हिसाब से, अपने कैरेक्टर्स और बाकी जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, हैबिट्स वगैरह, उसके हिसाब से ये एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं। लेकिन कॉमन नेमिंग सिस्टम में जो कॉमन हमारा नॉलेज होता है या लोकल पीपल जो जिस नाम से पुकारते हैं वो इन दोनों को बटर फ्रूट कहा जाता है। तो तीसरी बात इसमें क्या है, जो कॉमन नेमिंग सिस्टम है कि दिस सिस्टम इज़ नॉट वेल रिकॉर्डेड। आपको कहीं भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता, कोई ऐसा एक कम्बिनेशन, एक कलेक्शन नहीं मिलती जिसके अंदर सारे के सारे नाम जो हैं वो रिकॉर्ड किए हुए हों, प्रॉपर उनकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई हो। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ ऐसी बातें थी। फर्स्ट कौन सी, ये वेरी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लैंग्वेज टू लैंग्वेज। सेकंड कि इनके अंदर जो हैं सेम नाम के डिफरेंट प्लांट्स भी होते हैं और सेम डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट नाम भी होते हैं। इसके अलावा तीसरा क्या है कि इट इज़ नॉट वेल रिकॉर्डेड, ये इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं होता, इनको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ होता। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये तीन मेजर ऐसी बातें थी जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉमन नेमिंग सिस्टम है वो कन्फ्यूजन्स क्रिएट करता है, उसको साइंटिफिक स्टडीज़ में यूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये सिस्टम रिजेक्ट हुआ और एक दूसरा सिस्टम आया जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये कुछ प्लांट्स हैं जिनके नाम अभी मैंने आपके सामने पिछली स्लाइड में हमने देखे। ये है सेंटिला एशियाटिका और ये है टेक्सास बोकाटा। अब देखें ये दोनों प्लांट्स एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, इनकी मेडिसिनल वैल्यू डिफरेंट है, इनकी हैबिट डिफरेंट है, लेकिन जो हमारी लोकल नॉलेज है उसमें हम इन दोनों को ब्राह्मी कहते हैं, ठीक है। हम इसको दोनों को ब्राह्मी के नाम से ही जानते हैं। तो इस वजह से ये जो कॉमन नेमिंग सिस्टम है ये रिजेक्ट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, ये ही नाम जो मैंने पहले भी आपको बताया, डायस्पोरस डिस्कॉलर और पर्सिया अमेरिकाना, ये दोनों जो हैं फ्रूट्स हैं, फ्रूट ट्रीज हैं, लेकिन टोटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से। लेकिन हम इन दोनों को इंग्लिश जो नेमिंग सिस्टम है, इंग्लिश कॉमन नेमिंग सिस्टम, इन दोनों को वो कहते हैं बटर फ्रूट, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था या डिसएडवांटेज था कॉमन नेमिंग सिस्टम का। तो एज ए रिजल्ट इस सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया और साइंटिफिक स्टडीज के लिए इस सिस्टम को सूटेबल नहीं समझा जाता। दूसरा सिस्टम आ जाता है साइंटिफिक नेम्स का। तो साइंटिफिक नेम क्या है, अ नेम असाइन्ड बाय फॉलोइंग इंटरनेशनली एस्टेब्लिश्ड रूल्स। जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक कम्युनिटी होती है साइंटिस्ट्स की, टेक्सोनोमिस्ट्स की, तो वो क्या करते हैं, वो मिल के बैठते हैं, कुछ रूल्स डेवलप करते हैं और उन रूल्स के मुताबिक जब प्लांट्स को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं तो उन नामों को हम कहते हैं साइंटिफिक नेम। ये किसी कम्युनिटी की वजह से, कम्युनिटी के अंदर मौजूद होने वाले या यूज़ होने वाले नाम नहीं होते, बल्कि ये इंटरनेशनली पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जो होते हैं वो मिल के बैठ के और किसी एक नाम पर जब वो एग्री हो जाते हैं तो उस प्लांट को वो नाम असाइन कर दिया जाता है। अब ये क्या होता है, ये पूरी दुनिया में एक ही होते हैं। ये नहीं होता कि आप एरिया टू एरिया जब अगर मूव करेंगे तो वो नाम चेंज हो जाए, बल्कि ये ग्लोबली सिंगल नेम फॉर सिंगल प्लांट। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इनको किस लिए यूज किया जाता है, टू अवॉइड
कन्फ्यूजन्स एंड ओवरकम डिफ़िकल्टीज़ टू आइडेंटिफाई, कि आइडेंटिफिकेशन में कोई कन्फ्यूजन्स या डिफ़िकल्टीज़ अगर मौजूद होती हैं ड्यू टू कॉमन नेमिंग सिस्टम, तो वो साइंटिफिक नेम चूँकि ये पूरी दुनिया में सेम होता है तो उनको अगर ये यूज़ करें तो ये जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं आप उनको डील कर सकते हैं। इसका फ़ायदे क्या हैं? इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहली बात तो ये कि यूनिवर्सल नेम फॉर प्लांट, पूरी दुनिया में ये सेम प्लांट होगा और उसका सेम सिंगल नेम होगा, चाहे आप दुनिया के किसी भी एरिया में चले जाएं। दूसरा फ़ायदा क्या है? डेफिनेट एंड प्रिसाइज नेम, इनके नामों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, ठीक है। फिर डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द प्लांट, इनके नाम जो होते हैं वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन उसकी देते हैं प्लांट की, प्लांट के नाम से ही आपको उस प्लांट की कुछ ना कुछ फीचर्स के बारे में और स्पेशली मेन फीचर्स के बारे में हिंट या आइडिया ज़रूर मिल जाता है। फिर ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज में इन नामों को रखा जाता है और इंटरनेशनली ये नोन होते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आ गया साइंटिफिक नेम्स का। अब जो साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम है इसके भी आगे दो इसकी कैटेगरीज हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर और बायनोमियल नोमेनक्लेचर। असल में जो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर है ये फर्स्ट है। पहले जब ह्यूमन बीइंग ने, साइंटिस्ट ने स्टडी करना शुरू किया और उन्होंने प्लांट्स को नाम देने शुरू किए तो सबसे पहले कॉमन नेमिंग सिस्टम था। फिर जब साइंटिस्ट ने मजीद स्टडी करते गए और कम्युनिटीज़ डेवलप होती गई तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि कॉमन नेमिंग सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल नहीं है कि जब हम साइंटिफिक स्टडीज़ करते हैं, तो उन्होंने उसको साइंटिफिक नेम्स देने शुरू कर दिए। लेकिन जो फर्स्ट साइंटिफिक नेम्स थे वो कौन से थे? पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। Polynomial nomenclature name consist of more than 2 parts or words। ये प्लांट्स को एक ऐसा नाम दिया जाता था जिसके अंदर एक प्लांट के नाम में 2 से ज़्यादा पार्ट्स होते थे, ठीक है। 2 से ज़्यादा पार्ट्स पर कंसिस्ट करता था एक नाम। अब मोस्टली ये क्या होता था, जो इतना लंबा सा ये नाम रखते थे वो उनके विजिबल फीचर्स की बेस पे होता था, ठीक है। मतलब जो प्लांट अगर बड़ा लंबा सा उसकी हाइट ज़्यादा है तो उसके नाम में कुछ ना कुछ हाइट से रिलेटेड कोई ऐसी बात ज़रूर होती थी, या फिर उसके लीव्स की शेप क्या है, उसकी फ्लावर का कलर क्या है, या वो कोई एडेबल है, नॉन एडेबल है। तो इस तरह की जितने भी फीचर्स होते थे उनको उनके नामों में भी शो किया जाता था। लेकिन चूँकि ये नाम बहुत लंबे होते थे, लेंथी होते थे, तो ये क्या थे? डिफ़िकल्ट टू लर्न, सीखने मुश्किल होते थे और याद करने, रिकॉर्ड करने बहुत मुश्किल होते थे। ये जो सिस्टम था ये तकरीबन मिड 18th सेंचुरी तक ये चलता रहा, तो जिसको हम पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। 18th सेंचुरी में कैरोलस लीनियस जो थे उन्होंने इस सिस्टम को रिप्लेस कर दिया, उन्होंने सिस्टम को रिजेक्ट करके एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये 18th सेंचुरी में जाके ये सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया, इसका यूज़। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। एक कॉमन नेम है विलो, ठीक है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बेद मजनू। विलो को क्या कहते हैं? बेद मजनू। तो जो विलो प्लांट है इसकी पिक्चर भी इधर ऊपर मैंने बताई है आपको, बेद मजनू। ये है विलो प्लांट, ये आपने अक्सर देखा होगा पार्क्स वगैरह में लगा हुआ। तो ये विलो प्लांट का जो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर के अंडर जो नेम था वो क्या था? सेलिक्स पुनेला अंगस्टिफोलिया। तो आप देखें ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, ये एक वहाँ पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर में से एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने उठा के आपके दी, लेकिन स्टिल ये नाम बड़ा लंबा है और ये याद करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह के जितने भी नाम थे वो क्या थे? टू लॉन्ग और कंफ्यूजिंग थे। तो ये सिस्टम इसी वजह से जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने इसको रिजेक्ट करके अपना एक नया सिस्टम दिया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जब 18th सेंचुरी में जो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम था वो रिजेक्ट हो गया और कैरोलस लीनियस ने जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया वो उसको साइंटिस्ट ने वाइडली एक्सेप्ट किया, टेक्सोनोमिस्ट्स ने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये सिस्टम क्या था? दिस इज नेमिंग बाय 2 वर्ड्स, ठीक है। इसका जो नाम होता था उसके 2 पार्ट्स होते थे, 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक नाम होता था। हर प्लांट का जो नाम होता है उसमें उसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसको सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम को यूज़ किया। तो कैरोलस लीनियस के मुताबिक हर प्लांट के नाम के जो 2 पार्ट्स हैं उनमें से जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं जेनेरिक एपिथेट और सेकंड को कहते हैं स्पीशीज एपिथेट।
जो जेनरिक एपिथेट है ये उस प्लांट के जीनस को शो करता है, ठीक है, और जो स्पीशी एपिथेट है ये उसकी स्पीशी को शो करता है। यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की हैं। ये है रोजा इंडिका। तो रोजा इंडिका देखें ये 2 वर्ड्स हैं इस नाम के अंदर। तो रोजा दिस इज जेनरिक एपिथेट एंड इंडिका दिस इज स्पीशीज एपिथेट। अब देखें किसी जबान में रोज को कुछ गुलाब कहते हैं, जैसे हम उर्दू में गुलाब कहते हैं, इंग्लिश में रोज कहते हैं। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आप देखें, इसको चेक करें तो हर तरह की हर जबान के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर इसके लिए डिफरेंट नाम होगा। लेकिन जब पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कॉर्नर में, किसी भी कंट्री में कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला जब एक साइंटिस्ट होगा और वो नाम लेगा रोजा इंडिका, चाहे उसकी अपनी लैंग्वेज कोई भी हो, तो वो फौरन से समझ जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा प्रूनस परसिका, प्रूनस परसिका ये क्या है? आड़ू। आड़ू या पीच जो हम एक फ्रूट है बड़ा पसंद किया जाता है, तो ये आड़ू है, ठीक है। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? प्रूनस परसिका। ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ये क्या है? गंदम है, वीट है, जिसको इंग्लिश में हम वीट कहते हैं, उर्दू में गंदम कहते हैं, और इसका बोटेनिकल या बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के अंडर जो नेम है, साइंटिफिक नेम, वो क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। फिर है मेज, जिसको हम इंग्लिश में मेज कहते हैं, उर्दू में हम मकई कहते हैं, और इसका जो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर में नाम है वो है जी मेज। तो ये 3-4 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। ये सारे के सारे नाम क्या हैं? बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के अंडर उनके रूल्स के मुताबिक रखे गए हैं, और इसका हर नाम 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक पार्ट को हम कहते हैं जेनरिक एपिथेट और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं स्पीशी एपिथेट। तो ये चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, किसी भी लैंग्वेज बोलने वाले इलाके में चले जाएं, जहाँ पे लोग किसी भी कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हों, अगर वहाँ पे कोई साइंटिफिक नॉलेज रखने वाला इंसान होगा तो उसके सामने जब आप ये नाम लेंगे वो फ़ौरन समझ जाएगा कि आप किस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर में जो मुख्तलिफ प्लांट्स के नाम रखे जाते हैं, तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करके रखे जाते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं जिनकी बेस पे ये नाम रखे जाते हैं। तो कुछ हम देखते हैं जो मेजर प्रिंसिपल्स या मेजर रूल्स हैं वो क्या हैं कि जीनस नेम कम्स फर्स्ट एंड स्पीशीज फॉलोज नेक्स्ट, कि जब भी आप किसी प्लांट का बोटेनिकल नेम लिखते हैं तो जीनस नेम पहले लिखा जाता है, उसके बाद स्पीशी नेम लिखा जाता है। तो ये हम पिछली स्लाइड पे जाते हैं, ये आप देखें ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ये फर्स्ट क्या है? ट्रिटिकम उसका जीनस नेम है, ठीक है, और एस्टिवम क्या है? उसका स्पीशी नेम है। तो ये फर्स्ट रूल आप समझ लें कि जो जेनरिक नेम होता है उसको पहले लिखा जाता है और स्पीशी नेम को बाद में लिखा जाता है। फिर क्या कहते हैं? जीनस नेम शुड बी कैपिटलाइज्ड, जीनस नेम को कैपिटलाइज करना चाहिए, वाइल स्पीशीज नेम शुड बी इन स्मॉल लेटर्स। जो मोस्टली जो साइंटिफिक राइटिंग की जाती है, बोटेनिकल नेम्स जो लिखे जाते हैं, उसमें जीनस नेम को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है और जो स्पीशी नेम है उसको स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? इट शुड बी इटैलाइज्ड और अंडरलाइंड, कि जितने भी हम बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम्स बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर में लिखते हैं उनको इटैलिक किया जाए या फिर अंडरलाइन किया जाए। तो इटैलिक करने का मतलब क्या है? ये आप देखें, ये मैंने जो जितने साइंटिफिक नेम लिखे हैं, इटैलिक करने का मतलब है कि उनको इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा रखा जाए। तो ये सबको थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा रखा हुआ है, इस तरह के फॉन्ट को, इस तरह की राइटिंग को कहते हैं इटैलिक, जबकि ये ऊपर आप देखें ये इस तरह से सीधे हैं। तो जितने भी बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम्स होते हैं उनको इटैलिक रखा जाता है, जबकि या फिर 2 पॉइंट्स हैं, या तो आप इटैलिक रखें या उनको अंडरलाइन करें। अगर इटैलिक नहीं करते तो उनको जहाँ कहीं भी आप लिखेंगे तो उनको अंडरलाइन करेंगे। मोस्टली जब आप कंप्यूटर पे डिजिटल टाइपिंग करते हैं तो वहाँ इटैलिक करना इस तरह से ईजी होता है, लेकिन जब आप हैंड रिटन काम कर रहे होते हैं, हाथ से लिख रहे होते हैं, तो फिर इटैलिक मुश्किल होता है, वहाँ पे ज़्यादातर अंडरलाइन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ठीक है, इसमें हमने मेन पॉइंट क्या पढ़ा? इटैलिक या अंडरलाइन होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज़ूलॉजिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर सिर्फ प्लांट्स का नहीं होता, बल्कि ज़ूलॉजिकल भी होता है और बैक्टीरियोलॉजिकल भी होता है, मतलब कि एनिमल्स को भी नाम दिए जाते हैं और बैक्टीरिया को भी नाम दिए जाते हैं। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? ये पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है वो ज़ूलॉजिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का इंडिपेंडेंट है।
इसका मतलब ये है कि बेशक उससे कोई भी प्लांट है उससे रिलेटेड बैक्टीरिया को कोई भी नाम दिया जाए, वो ज़ाहिर है उसकी अपनी कैरेक्टर्स की बेस पे दिया जाएगा, लेकिन जब हम उस प्लांट को नाम देंगे तो वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। प्लांट की अपनी कैरेक्टर्स हैं, उनकी अपनी कैरेक्टर की बेस पे नाम रखे जाएंगे। इसी तरह एनिमल्स की बात भी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इज बेस्ड अपॉन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। इसका मतलब क्या है कि सपोज दो लोग हैं और वो किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है कि उसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, और वो एक ऐसा प्लांट है जो उससे पहले किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया, उससे पहले किसी ने भी उसकी स्टडी नहीं की। तो वो जो सबसे पहले जो दो लोग हैं वो उसको स्टडी करते हैं, लेकिन उनमें से एक जो है वो स्टडी करके बैठ जाता है और वो उसको पब्लिश नहीं करता, उसको रिपोर्ट नहीं करता, दुनिया को, लोगों को बताता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा साइंटिस्ट है वो उसको स्टडी करने के बाद उसका जो नाम रखता है, उसकी जो इंटरनेशनल जो रूल्स के मुताबिक उसका नोमेनक्लेचर वो असाइन करता है, उसको वो सिर्फ रखता ही नहीं है, असाइन नहीं करता, बल्कि उसको रिपोर्ट करता है, पब्लिश करता है, दुनिया के सामने पेश करता है। ठीक है, तो जिस शख्स ने पब्लिश किया उसका नाम एक्सेप्टेड होगा, जबकि दूसरा जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, नाम वही रखा जाएगा जो सबसे पहले पब्लिश होगा। ठीक है, पब्लिश होने का मतलब क्या है कि दुनिया के सामने वो प्रेजेंट होगा, तमाम साइंटिस्ट जो है वो मिलके बैठेंगे, उसको देखेंगे, तो ऐसा नाम जो है वो ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि दूसरा नाम बेशक उससे अगर अच्छा भी है, बेहतर है, लेकिन वो पहले पब्लिश नहीं हुआ तो उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ईच रैंक कैन हैव ओनली वन करेक्ट नेम। ठीक है, ओनली वन करेक्ट नेम द अर्लीस्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। कहते हैं कि हर जो रैंक है, रैंक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हर सपोज एक जीनस है, एक स्पीशी है, या जितनी भी टेक्सोनोमी के रैंक्स हैं, तो हर रैंक का एक सिंगल नेम होगा। ये नहीं है कि एक स्पीशी के दो मुख्तलिफ नाम हो या एक जीनस के दो मुख्तलिफ नाम हो। अब सपोज किसी के दो मुख्तलिफ नाम हैं तो उनमें से कौन सा नाम हमने सिलेक्ट करना है? the earliest in accordance with the rules। वो नाम जो सबसे पहले रूल्स के साथ जिसने सबसे पहले रूल्स को फॉलो किया, जो सबसे पहले रूल्स के मुताबिक पूरा आ रहा था, उस नाम को हम रखते हैं और दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हर रैंक का एक ही नाम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन और ट्रीटेड एज लैटिन। इसका मतलब क्या है कि साइंटिफिक नेम पहले तो कोशिश की जाती है कि लैटिन लैंग्वेज में ही रखे जाएं, लेकिन अगर लैटिन ना हो तो उनके नाम की शेप और उनकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनाई जाती है कि वो लैटिन की तरह लगेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक रूल है कि तमाम के तमाम जो साइंटिफिक नेम्स हैं, बोटेनिकल नेम्स हैं, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के अंडर वो क्या होंगे? वो लैटिन लैंग्वेज में होंगे। फिर कहते हैं द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN आर रेट्रोएक्टिव। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, जो मुख्तलिफ बोटेनिकल सोसाइटीज़ और मुख्तलिफ साइंटिस्ट का एक कम्बिनेशन है, एक ग्रुप है, जिसके अंदर ये लोग मिल के बैठते हैं और मुख्तलिफ प्लांट्स को नोमेनक्लेचर के लिए मुख्तलिफ रूल्स जो हैं ये इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसकी जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं दे आर रेट्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव का मतलब क्या है कि वो कोई हार्ड फास्ट नहीं होते, वो मुख्तलिफ टाइम गुजरने के साथ साथ टाइम नीड के मुताबिक, टाइम डिमांड के मुताबिक वो चेंज हो सकते हैं। वो दोबारा से पिछले वाले भी, अगर एक रूल रिजेक्ट हो गया तो वो दोबारा से उनको रिवाइव भी कर सकते हैं, दोबारा से उन्हीं रूल्स को लेके आ सकते हैं, और जो नए बनने वाले रूल्स हैं उनको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो नोमेनक्लेचर वगैरह जितने भी प्लांट्स के नाम रखे जाते हैं, ये यही ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इसके अंडर रखे जाते हैं। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर ये सारे नाम रखे जाते हैं, ICBN। तो ये मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स थे, थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं। सबसे पहला क्या है कि जीनस नेम पहले होगा, स्पीशी नेम बाद में रखा जाएगा। जीनस नेम को कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, स्पीशी नेम को स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। इसको जितना जो बोटेनिकल नेम होगा उसको या तो इटैलिक करेंगे या फिर अंडरलाइन करेंगे।
बोटेनिकल नेम्स जो हैं उन वो इंडिपेंडेंट हैं ज़ूलॉजी के या बैक्टीरियोलॉजी के नेम से। बोटेनिकल नेम वही रखा जाएगा जो सबसे पहले पब्लिश होगा। हर रैंक या हर कैटेगरी का एक ही नाम होगा और वो नाम रखा जाएगा जो रूल्स को पहले फॉलो करेगा। तमाम के तमाम नाम लैटिन में होंगे या लैटिन की तरह उनको अरेंज किया जाएगा। ये तमाम नाम जो हैं ये ICBN रखती है और उस ICBN के रूल्स जो हैं वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो टाइम और ज़रूरत के मुताबिक चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ तक जितनी भी बातें हुई उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के अक्सर लोगों के जहन में ये आता है कि लैटिन क्यों? दुनिया में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो लैटिन क्यों ऐसी एक लैंग्वेज रखी गई कि जिसके अंदर हम जितने भी बोटेनिकल नेम्स या साइंटिफिक नेम्स हैं हम उसी लैंग्वेज के अंदर रखते हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह क्या है कि दिस लैंग्वेज इज़ डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आजकल आज के ज़माने में दुनिया के किसी भी इलाके में किसी भी कम्युनिटी में कहीं भी ये बोली नहीं जाती, ना लिखी जाती है। ठीक है, ये कहीं भी बोली या लिखी नहीं जाती। ये एक ये एक पुरानी ज़बान है, एंशियंट ज़बान है। तो आजकल कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी आबादी नहीं है, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ के लोग अपने घरों में इस ज़बान को बोलते हों। तो ये टोटली क्या है, साइंटिफिक नॉलेज के लिए ही यूज़ होने वाली ज़बान है, प्योरली फॉर साइंटिफिक लैंग्वेज, साइंटिफिक लिटरेचर ओनली। फिर इससे पहले जो पुराने साइंटिस्ट थे वो जितना भी काम करते रहे वो मोस्टली इसी लैंग्वेज में, मतलब लैटिन लैंग्वेज के अंदर अपना काम करते रहे। जो अर्लियर जितने भी साइंटिस्ट थे, अर्लियर साइंस जो थी उसकी जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो पूरे का पूरा ऑलमोस्ट लैटिन लैंग्वेज के अंदर ही मौजूद है। तो इस तरह से एक बेस प्रोवाइड कर दी गई थी इस लैंग्वेज के अंदर, तो उसी को फिर आगे लेके चले गए जितने भी साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसी लैंग्वेज को कहा कि चूंकि ये एक पुरानी साइंस की लैंग्वेज है, इसके अंदर साइंस का बहुत बड़ा रिजर्वायर, एक ज़ख़ीरा मौजूद है नॉलेज का, तो वर्क का, रिसर्च का, तो इस वजह से आगे भी हम इस लैंग्वेज को टोटली एक साइंस की लैंग्वेज कह देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आजकल जितनी भी मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं जैसे इंग्लिश है, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच वगैरह, वो बेसिकली लैटिन लैंग्वेज से ही डिराइव की गई हैं। तो आजकल भी अगर आप देखें तो साइंस के ऊपर और जितनी लेटेस्ट रिसर्चेज हो रही हैं उन पे मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो डोमिनेट करती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज या दूसरी इसके साथ जितनी भी लैंग्वेजेस हैं यूरोपियन लैंग्वेजेस, उनका जो एक ओरिजिन है वो क्या है, लैटिन लैंग्वेज। तो इस वजह से ये मुख्तलिफ रीजंस थी जिनकी बेस पे लैटिन लैंग्वेज को चूज़ किया गया कि ताकि इसके अंदर जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज है वो इसके अंदर रखा जाए, जितने भी नॉमेनक्लेचर है उसको इसके अंदर रखा जाए। तो ये हमारा टॉपिक एंड हो गया नॉमेनक्लेचर का, जिसके अंदर हमने सबसे पहले नॉमेनक्लेचर को डिफाइन किया, उसके दो वेज, प्लांट्स नॉमेनक्लेचर के दो वेज देखे, कॉमन नेमिंग और साइंटिफिक नेमिंग। दोनों के फ़वाइद भी देखे, एडवांटेजेस भी देखे और दोनों के डिसएडवांटेजेस भी देखे। फिर साइंटिफिक नेमिंग में जो दो सिस्टम्स आज तक फॉलो किए जाते रहे, पहले पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर जिसके अंडर जो नाम होता था प्लांट का वो दो पार्ट से ज़्यादा लंबा होता था, जबकि दूसरी तरफ जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है इसमें जो नाम है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का सिस्टम कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया और इसमें दो पार्ट्स हैं, स्पीशी एपिथेट और जेनरिक एपिथेट। मुख्तलिफ रूल्स हैं जिनके अंडर, ये मुख्तलिफ प्रिंसिपल हैं जिनको फॉलो करके बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में प्लांट्स के नाम रखे जाते हैं। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि लैटिन लैंग्वेज में रखा जाते हैं ये सारे नाम। तो लैटिन क्यों? क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है एंड दिस इज प्योरली साइंटिफिक लिटरेचर रिलेटेड लैंग्वेज। तो ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।